इंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ से सीधा जुड़ चुके हैं यहाँ पे। और सुबह की गुड मॉर्निंग है। आज बात क्या है जो इतनी सुबह सुबह आपको जगा दिया है, तो हम बात करेंगे। यहाँ सुबह सुबह आज हमने देखा कि कुछ लोग लगे हुए हैं, सफाई के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे कौन लोग हैं, उनसे देखेंगे भाई इतनी सुबह आप क्यों आए हैं, इतनी सुबह सफाई करने का क्या राज है। और जब अंधेरा होता है कोई देख भी नहीं रहता, दिखाने के लिए तो बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं भाई ताकि लाइमलाइट में आ सके। लेकिन कुछ लोग अंधेरे में ऐसा काम करते हैं ताकि लोगों को पता ना लगे। लेकिन फिर भी हम वहाँ पहुँच चुके हैं, हमने देखा उनको बाय हैंड उनको देख लिया। सर 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, बस 1 मिनट। नमस्कार। सबसे पहले तो सर सबसे पहले तो मैं गाले में लगे रहते हैं ताकि हम लोगों को दिख सके, लोगों को पता चल सके, लाइमलाइट में आ सके। लेकिन आप इतने अंधेरे में कैसे आप ये कर रहे हैं? ये भाई साहब ऐसा है कि मैं कई दिन से हम देख रहे थे कि हिसार की एंट्री जो है ना बहुत गंदी है। हमने एक दिन वहाँ पे भी किया था, सिरसा रोड पे भी सफाई, क्योंकि सिरसा रोड की जो जहाँ पे मंदिर है, सिरसा रोड पे एंट्री होती है, वहाँ पे पूरा लगभग 100-150-200 मीटर तक बहुत पॉलीथीन और बहुत गंदगी पड़ी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे सफाई की जाए। दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये सिरसा, ये भी एक एंट्री है हिसार की, आर्यनगर रोड, तो इस पे भी हमने सोचा कि यहाँ पे हम सफाई अभियान चलाते हैं। और इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिसार शहर अगर साफ़ रहेगा तो बाहर से आने वाले लोगों को लगेगा कि हाँ हिसार में अच्छे लोग रहते हैं और पढ़े लिखे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने सफाई अभियान की शुरुआत की, क्योंकि सुबह सुबह गाड़ियाँ कम चलती है, तो इसलिए सफाई करने में थोड़ी सुरक्षा भी रहती है और अच्छा भी लगता है। बाद में तो बहुत भीड़ हो जाती है, दिक्कत आती है। फिर वक्त की मैं बता दूं, वक्त अभी कम 6:30 बजे का वक्त हुआ। 6:30 भी नहीं हुए अभी तक, 6:15 बजे का टाइम हुआ होगा। और इस वक्त सभी लोग सोए हुए हैं। कुछ लोग अगर जगे हुए होंगे तो रजाई के अंदर हो गए ठंड के मारे। लेकिन ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर, लगातार काम करते हैं ये। लेकिन आज हमने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया कि ये किस प्रकार सोशल वर्क कर रहे हैं बिना किसी को बताए हुए। सर ऐसी जो मन के अंदर दृढ़ निश्चय आपने कर रखा है और किसी को ना बता करके, ऐसा आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं ये करूँ? कॉन्फिडेंस नेहरू युवा केंद्र से हम जुड़े हैं। नेहरू केंद्र में अगर काम करते हैं तो नेहरू केंद्र इतना ही तो शिक्षा देता है युवा क्लबों को भी, और अपने आप को भी एक जज्बा तो पैदा होता ही है कि हम कुछ काम करें। और उसमें दिखाने की कोई बात नहीं। कुछ लोग बहुत करते हैं, दिखाने के लिए भी करते हैं, कुछ लोग वैसे भी करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा इसलिए आया कि इसमें दिखाने की कोई बात नहीं है। अगर हमारी ड्यूटी है, स्वच्छ भारत एक अभियान है, तो उसमें हम जुड़ के कुछ काम करें और लोग भी करें। और लोग सुबह सुबह नहीं आ सकते तो हम ये सोचते कि 2 घंटे 3 घंटे हम सुबह सुबह सफाई करें और अपना दूसरा काम भी कर लें, ऑफिस का काम भी देखें। तो सुबह सुबह हम जल्दी आकर यहाँ पर ये सफाई अभियान करते हैं। तो मैं सोचता हूँ जब भी कोई हमें सड़क दिखती है, और शहर में तो सफाई होती रहती है, लेकिन शहर के जो किनारे हैं या शहर की जो एंट्री है, जिससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है लोगों के सोच पे कि भाई कितनी अच्छा शहर है या गंदा शहर है, बाहर से जो लोग आते हैं उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा एक बार आप लोगों को अपना परिचय जरूर दीजिए, बताइएगा उनको कि आप कौन हैं और जो इतनी सुबह आए हैं और लोगों को प्रेरणा तक दे सके आप। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं नेहरू युवा केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर हूँ यहाँ पे हिसार में। और मेरे अंडर लगभग 10-11 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए युवा मंडलों को भी और आम जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने शहर को साफ़ रखने के लिए कभी टाइम नहीं देखना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने आसपास, अपने घर के आसपास, अपनी गली में, अपने शहर के, अपने गांव के आसपास जो भी आपको दिखता है तो साफ़ कर लें। और अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भी साफ़ करेंगे तो हमारा शहर साफ़ हो जाएगा। और मैं यही प्रेरणा और यही युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने आस के इलाके को, अपने आसपास के जो भी गली मोहल्ले हैं उनको साफ़ सुथरा रखे। यही मेरा आह्वान है। और मैं चाहता हूँ कि देश साफ़ रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ सकेंगे कि भाई लाइमलाइट में आना कोई ज़रूरी नहीं है, मन के अंदर भावना होनी ज़रूरी है। सर ने ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज दिया। सर कोई और मैसेज है जो आप देना चाहते हो? मैं यही देना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आजकल जितने भी लोग हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, थोड़ी देर करेंगे और उसको वहीं पे करेंगे जहाँ पे लोग देखते हैं एकदम से कि शहर के बीच में करना है। लेकिन जहाँ कोई नहीं देखता है, वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, लेकिन जंगल में तो मोर नाचेगा ही और नाचना भी चाहिए हमेशा। मोर कभी भी शहर के बीच में नहीं नाचता है। तो इसलिए उसको ज़रूरी है कि हम जो है जहाँ पे कोई सफाई, कोई काम नहीं करता, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सफाई अभियान करे, साफ़ सुथरा रखे,
पूरे शहर को अगर आप हिसार की एंट्री देखेंगे, चाहे सिरसा रोड देख लो, चाहे उधर से दिल्ली रोड देख लो, चाहे आप बरवाड़ा रोड देख लो, चाहे आप इधर से मुकलान रोड देख लो, चाहे आप तोसाम रोड देख लो, आप ये आर्यनगर रोड देख लो, इन पे सब पे शाहपुर रोड देख लो। अगर आप उनको तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शहर की सारी गंदगी यहाँ कोने पे डाल के चले जाते हैं लोग। और ज़्यादातर हॉस्पिटल वाले जो है अपनी जितनी भी गंदगी है उसमें पट्टियाँ भी है, उसमें इंजेक्शन भी है, दवाइयों के रैपर भी है, सब आसपास इतने पड़े हुए हैं कि अगर लोग सफाई करें ना तो 1 महीना लग जाएगा इसको साफ़ करने में। और वो सबसे बड़ा संदेश दिया जाता है कि मेरा शहर इतना सुंदर है। अगर हमारे हिसार शहर की एंट्री इतनी सुंदर होगी और फ्लैग लगे हो, सफाई रहे, तो लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा शहर बनाना चाहिए। कितने दिन से लगे हुए सर आप? हम लगभग 20 दिन हो गए हमारे को ये करते हुए। तो अब धीरे धीरे हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम जो है पूरा सारी एंट्री हम साफ़ कर लेंगे। सर इस मुहिम में आप अकेले जुड़े हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि किसी और को भी जोड़ना चाहते हैं आप, या फिर चाहते हैं कि कोई और भी जुड़े आपसे? मैं तो चाहता हूँ कि लोग जुड़े इसमें। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि सफाई चलती है, और दूसरा जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग घूमते हैं और वो अपने शरीर को मतलब व्यायाम करते हैं, तो इससे बड़ा व्यायाम कोई नहीं है। झाड़ू लगाने से बड़ा व्यायाम कोई नहीं है, झाड़ू लगाने से बड़ा ध्यान कोई नहीं है। आदमी एकदम ध्यान मगन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब झाड़ू लगाता है तो वो ध्यान मगन हो जाता है, उसको सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही फोकस दिखता है कि मुझे सफाई करनी है, उस और कहीं पर ध्यान नहीं रहता। तो लोग अगर ध्यान लगाना चाहते हैं, एक तो बैठ के ध्यान लगाया जाता है, एक कोई कर्म करते हुए ध्यान लगाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा ध्यान है और सबसे बड़ा व्यायाम भी है। अगर आप 1 घंटा भी सफाई कर लेते हो तो आपका शरीर पसीने में पूरा तरबतर हो जाता है, और आपका व्यायाम का व्यायाम और सफाई की सफाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर देशवासी को 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को देना चाहिए। देश का मतलब देश के लिए सफाई चलाओ, देश के लिए जन संरक्षण के लिए काम करो, देश के लिए शिक्षा का काम करो, देश के लिए अपने गांव के उत्थान का काम करो। और 1 घंटा देह को मतलब शरीर को, कि वो व्यायाम करे, और व्यायाम के माध्यम से हमारे देश का कल्याण भी हो, हमारे देश का उत्थान भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार भाई बेटा, आपको भी नमस्कार, सबको नमस्कार। सर ये आप कितने टाइम से लगे हुए हैं, और इतनी सुबह का क्या ये प्रोसीजर क्या है भाई? इतनी सुबह लगूं, लोग तो सोचते हैं कि भाई हम तो जब लोग दूसरे देख रहे होंगे तब मैं जाऊं काम करूं ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन इस टाइम में आपका क्या जोश है, क्या चीज़ ऐसी खींच करके लेके आई आपको? हम तो भाई नमन प्रतिदिन सुबह 5 से 8 बजे तक करते हैं, ठीक है। दिखाना कुछ नहीं, सुबह 3 घंटे है भाई इसमें सफाई। ये चलाएंगे पूरा फरवरी। किसी न किसी चौक के ऊपर जो शहर से बाहर एंट्री जैसे होती है हमारी, वहीं गंदगी है, शहर में नहीं है जी, हैं। और दिल्ली मेयर यादव सर और 1-2 और आ जाते हैं, साथ ही 2-4 हमारे दिल्ली काम करते हैं। और सर जैसे आप यहाँ लगे हुए हैं, बाकी और जगह कौन कौन सी आपने भाई साफ करने के लिए आप गए हैं? एक दिन सरसा रोड गए हैं, एक दिन कचेड़ी से पार गंगवाई पास गए हैं, एक दिन लक्ष्मीबाई चौक गए हैं। ये 30 जनवरी जो बापू की पुण्यतिथि है उस दिन से। कितने बजे तक लगे रहेंगे आप? 6 बजे से भी पहले आए हैं, तो कितने बजे तक लगे रहेंगे? 5 से 8। 5 से 8 बजे तक? 3 घंटा बहुत टाइम हो जाता है। तो हो जाओ जी, फिर नहीं ट्रैफिक हो जाता है रोड पे, ज़्यादा फिर कर नहीं सकते कहीं पे जी हम। मतलब वक्त का वक्त है आपके पास में, और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि, और अपना काम भी हो जा रहा है, देश सेवा हो जा रही है। हाँ, सुबह 5 आ जाते हैं और 8 बजे तक करेंगे। 8 बजे भी अपना कोई ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक एक एंट्री शहर की कौन से रोड पे जाएंगे वहीं से लगेंगे। जैसे आज ये यूनिवर्सिटी गेट की एंट्री है, 3 नंबर गेट तक जाएंगे। अच्छा सर, धन्यवाद भाई बहुत।